2024 में फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की एक लिस्ट पब्लिश करते हैं एंड उसमें रोनाल्डो पहले नंबर पर थे, जिसमें उनकी नेटवर्थ थी $260 मिलियन, मतलब 2100 करोड़ रुपए। इट डजंट मैटर ऑन फील्ड मेसी बेटर है या रोनाल्डो, इन टर्म्स ऑफ मनी रोनाल्डो मेसी से काफी आगे हैं। जहां मेसी की नेटवर्थ $135 मिलियन है, वहीं रोनाल्डो की नेटवर्थ $260 मिलियन है, ऑलमोस्ट डबल। कोई कितना भी बड़ा फुटबॉलर क्यों ना हो, पर रोनाल्डो की नेटवर्थ के आसपास भी नहीं है। बट एक ऐसा बच्चा जिसके पास एक टाइम पर खाने के भी पैसे नहीं थे। You know, when I was a kid, with 11, 12 years old, we didn't had money. जिसको स्कूल में बुली किया जाता था और जो एक टाइम पर रोड क्लीन किया करता था, आखिर कैसे आज वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड फुटबॉलर और वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉकर बिलियनर बन गया, इस वीडियो में जानेंगे। Cristiano Ronaldo is the first soccer player to surpass $1 billion in career earnings. You won't believe कि रोनाल्डो एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए $3.4 मिलियन यानी कि 28 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। A huge thanks to Grow for supporting this video and my channel. उनके सपोर्ट की वजह से हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, डू चेक आउट ग्रो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 5 फरवरी 1985 पोर्चुगल के एक छोटे से आइलैंड में रोनाल्डो का जन्म होता है। रोनाल्डो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके डैड एक लोकल फुटबॉल टीम में किटमैन थे एंड उनकी मम्मी एक मेड। रोनाल्डो घर के अकेले बच्चे नहीं थे, बल्कि उनके 3 और भाई बहन थे, जिनके स्कूल की फीस, खाने पीने का खर्चा उठाना वाज नॉट एट ऑल इजी। एंड उनके घर की कंडीशन और बुरी तब हो जाती थी जब उनके डैड कमाई के सारे पैसे अल्कोहल में उड़ा देते थे, क्योंकि वो एक अल्कोहल एडिक्ट थे। The youngest of 4 children, his father was an alcoholic. And his mother worked as a cleaner and cook to keep the family clothed and fed. रोनाल्डो ने अपनी पुअर और सैड लाइफ को एस्केप करने के लिए बचपन से ही दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। फुटबॉल खेलते वक्त वो अपनी लाइफ की सारी परेशानी भूल जाते थे और उनका फोकस सिर्फ गेम पर होता था। बट लिटिल डिड ही नो कि उनका ये पैशन उनकी और उनकी पूरी फैमिली की किस्मत बदलने वाला था। When I was very, very young, with probably 7, 8, 9 years old, I started to play in home, in the street, with my colleagues, with my friends, and I think this is where everything starts. एक दिन जब रोनाल्डो अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम में फुटबॉल खेल रहे थे, तो एंड्रिना टीम के एक कोच की नजर उन पर पड़ती है। बाय द वे, ये वही स्टेडियम था जहां पर रोनाल्डो के डैड एक किटमैन थे। रोनाल्डो की स्किल्स देखकर उस टीम का कोच इंप्रेस हो जाता है एंड रोनाल्डो को अपनी टीम में खेलने का एक मौका देता है। भले ही रोनाल्डो काफी छोटे थे और ना ही उनके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, बट स्टिल टीम के कोच उन्हें लिटिल जीनियस बोलते थे और फिर कुछ ही टाइम बाद उनका गेम बेटर और बेटर होता गया। वो अपनी टीम में सबसे अच्छे प्लेयर बन चुके थे एंड इसीलिए देखते ही देखते एट द एज ऑफ 12 उनको सामने से एक अपॉर्चुनिटी मिली। रोनाल्डो को अपने घर से दूर लिस्बॉन जाकर स्पोर्टिंग सीपी नाम की टीम के साथ खेलने का मौका मिला, बट इसके लिए पहले उन्हें ट्रायल्स क्लियर करने थे और टारगेट काफी सिंपल था, जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे वो टीम में आएगा। एंड गेस व्हाट, रोनाल्डो डिड इट। वो इस टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं और अब वो अपने घर से दूर रहकर एक नई टीम में खेलने लग गए थे। बट ये टाइम रोनाल्डो के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। फर्स्ट इज मनी। रोनाल्डो अपने घर से बहुत दूर आ गए थे, उनके पास लिटरली कोई पैसे नहीं थे, इसलिए जब भी उन्हें रात को भूख लगती थी तो मैकडॉनल्ड्स जाकर वहाँ के लेफ्ट ओवर बर्गर्स मांग लिया करते थे। At night, like 10:30, 11, we are a little bit hungry. So we had a McDonald's next to the stadium where we live, and we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers left? खाने का जुगाड़ तो हो जाता था, पर बाकी चीजों के लिए रोनाल्डो को काम तक करना पड़ता था। सेकंड इज बुली। रोनाल्डो ने नई टीम तो ज्वाइन कर ली थी, बट इसके साथ ही साथ वो नए स्कूल में भी शिफ्ट हो गए थे एंड ऑफ कोर्स 12 साल मैड्रिड में रहने की वजह से उनका एक्सेंट भी वहीं जैसा हो गया था। पर लिस्बॉन में सब कुछ अलग था, जिसकी वजह से वहाँ के स्कूल में रोनाल्डो को उनके एक्सेंट और बाकी चीजों के लिए बहुत बुली किया जाता था। थर्ड इज टैचिकार्डिया। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो वाज डायग्नोस्ड विद अ डिजीज कॉल्ड टैचिकार्डिया, जिसमें आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट की होती है, जबकि टैचिकार्डिया में हार्ट रेट 100 से ऊपर पहुंच जाती है। एंड इट डजंट मैटर कि आप कुछ काम कर रहे हो या फिर रेस्ट कर रहे हो, हार्ट बीट अपने आप बढ़ती जाती है। और इससे रिकवर करने के लिए रोनाल्डो को कुछ टाइम के लिए फुटबॉल छोड़ना पड़ा एंड उनकी एक छोटी मोटी सर्जरी भी हुई थी। बट रोनाल्डो इन सब चीजों को इग्नोर करके सिर्फ अपने गेम पर फोकस थे एंड धीरे धीरे उनकी स्किल्स इंप्रूव होती गई और अब
अब रोनाल्डो की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। 2003 के एक टूर्नामेंट में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलते हैं और उस मैच में रोनाल्डो की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस को देखकर सर एलेक्स, जो कि उस टाइम पर मैनचेस्टर के मैनेजर थे, डिसाइड करते हैं कि उनको रोनाल्डो को अपनी टीम में लेना है। और फिर कुछ ही महीनों बाद मैनचेस्टर ने रोनाल्डो को सिर्फ 18 साल की एज में $19 मिलियन देकर साइन कर लिया था एंड इससे रोनाल्डो उस टाइम के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी बन गए थे। मैनचेस्टर के ऑफिशियल रोनाल्डो से इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे कि रोनाल्डो को एक लेजेंडरी जर्सी नंबर तक मिल गया था, नंबर 7। ये वो जर्सी नंबर था जिसे जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना, डेविड बेकम जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स ने पहना था। और अब रोनाल्डो सिर्फ एक नॉर्मल फुटबॉलर नहीं बल्कि माइकल जॉर्डन जैसा ग्लोबल ब्रांड बनना चाहते थे। इसी टाइम पे रोनाल्डो ने ज्यादा से ज्यादा गोल करे और इसके साथ साथ 2006 में फुटबॉल लीग कप और 2007 में यूरोपियन गोल्डन शूज जैसे बहुत से टाइटल जीते। यहाँ तक कि रोनाल्डो का गेम इतना इंप्रूव हो चुका था कि 2008 में रोनाल्डो ने अपना पहला फीफा खेला जिसमें गांबा ओसाका के अगेंस्ट रोनाल्डो अपनी टीम के इकलौते बंदे थे जिसने गोल मारा था और वो ये मैच 1-0 से जीत गए थे। इसके बाद रोनाल्डो ने लोगों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। फीफा के बाद रोनाल्डो एक स्टार से सुपरस्टार बन चुके थे एंड इसके बाद जो होता है वो उनकी पूरी लाइफ बदल कर रख देता है। 2009 में रोनाल्डो को रियल मैड्रिड क्लब ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है एंड गेस व्हाट, रियल मैड्रिड रोनाल्डो को 94 मिलियन यूरोज मतलब कि 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में खरीद लेती है एंड एक बार फिर से रोनाल्डो उस टाइम की सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड तक सेट कर देते हैं। बट अब रोनाल्डो अपनी मार्केट वैल्यू क्रिएट करना चाहते थे, वो हर जगह फेमस होना चाहते थे, अपना नाम बनाना चाहते थे और एक एवरेज फुटबॉलर से कहीं ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ $multi million का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के साथ साथ 94 मिलियन यूरोस के लिए अपनी इमेज के 50% राइट्स भी रियल मैड्रिड को बेच दिए थे। बट आखिर इमेज राइट्स होता क्या है और कोई क्यों इसे खरीदेगा? लेट मी एक्सप्लेन यू। इमेज राइट्स बेचने का मतलब था रियल मैड्रिड अब रोनाल्डो का नाम, उसकी इमेज लिटरली कहीं पर भी यूज कर सकती थी, जैसे कोई एड में, किसी आर्टिकल में, बिलबोर्ड में, टूर्नामेंट की मार्केटिंग के लिए या फिर कहीं पर भी। इससे रियल मैड्रिड अपनी भी मार्केटिंग कर पाएगा और रोनाल्डो भी और ज्यादा लोगों की नजरों में आएंगे which will increase his market value। बट कुछ ही टाइम के बाद रोनाल्डो ने अपने इमेज राइट्स रियल मैड्रिड से वापस ले लिए बिकॉज इससे रोनाल्डो को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था एंड इस बार उन्होंने अपने इमेज राइट सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी मिंट मीडिया को 6 सालों के लिए $77 मिलियन मतलब कि 650 करोड़ रुपीस में बेच दिए, जिससे अब वो एशियन मार्केट में फेस वैल्यू क्रिएट कर पा रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों आज रोनाल्डो को लोग वर्ल्ड वाइड जानते हैं। इनफैक्ट इसीलिए आज इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो के 600 मिलियन से भी ज्यादा और यूट्यूब पर 75 मिलियन फॉलोअर्स हैं, which makes him one of the most followed person on the planet। And interestingly, इतने फॉलोअर्स देखकर कंपनी अंधे पैसे देती है सिर्फ एक पोस्ट करने के लिए। रोनाल्डो लिटरली एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके एक नया घर, एक नई बुगाटी, इनफैक्ट एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच तक ले सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। जहां पे विराट कोहली सिर्फ एक पोस्ट करने के 14 करोड़ रुपीस लेते हैं, मेसी 21 करोड़ रुपीस, काइली जेनर 20 करोड़ रुपीस, वहीं पे एट द सेम टाइम रोनाल्डो एक पोस्ट करने के 28 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव कि रोनाल्डो एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए $3.4 मिलियन यानी कि 28 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके बाद फिर जैसे जैसे रोनाल्डो की गोल्स बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी नेटवर्थ भी बढ़ती गई। फिर 2013 में रोनाल्डो ने अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर दिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने CR7 अंडरवेयर लॉन्च करी, फिर CR7 सॉक्स, फिर टी शर्ट्स, फिर फ्रेग्रेंस एंड सो ऑन। ये ब्रांड तुरंत ही हिट हो गया। इनफैक्ट लास्ट ईयर रोनाल्डो ने 2024 में सिर्फ इस ब्रांड के थ्रू $5 मिलियन कमाए थे। एंड ये तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते रोनाल्डो का बिजनेस गेम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया और अब रोनाल्डो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी डील करने वाले थे। 2016 में रोनाल्डो ने नाइकी के साथ $1 बिलियन की लाइफ टाइम डील साइन कर ली थी, जिसमें नाइकी रोनाल्डो के नाम और इमेज को यूज करके टी शर्ट, शॉर्ट्स, जूते सब कुछ लॉन्च कर सकता था। इस केस में सिर्फ रोनाल्डो ही नहीं बल्कि नाइकी भी जीनियस है। जब भी कोई प्लेयर ग्लोबली अपनी फेस वैल्यू और ब्रांड बिल्ड कर लेता है तो नाइकी उसको साइन करके अपनी सेल्स बढ़ा लेती है। यही सिमिलर चीज नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ करी थी, जो नाइकी की हिस्ट्री में आज तक की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल डील थी। इस डील से माइकल जॉर्डन को तो फायदा हुआ ही था, पर नाइकी ने भी
$7 बिलियन का बिजनेस बिल्ड कर लिया था। पर रोनाल्डो यहाँ पर भी नहीं रुके। पहले उन्होंने CR7 क्लोथिंग लॉन्च करी, उसके बाद नाइकी के साथ $1 बिलियन की डील करी और उसके बाद उन्होंने 2016 में पेस्टाना ग्रुप के साथ मिलकर पेस्टाना CR7 लग्जरी होटल्स भी लॉन्च कर दिए, वो भी मेजर सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, मैड्रिड, लिस्बन में। इसके बाद रोनाल्डो ने इंस्पायरिया हेयर क्लिनिक, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट कंपनी थी, उसके 50% शेयर लेकर इसको अपनी ब्रांडिंग के साथ 2019 में लॉन्च कर दिया। इस क्लिनिक के थ्रू अब तक 70,000 से भी ज्यादा लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं एंड इससे रोनाल्डो ने अब तक $61 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट जेट भी है, जिसकी कॉस्ट है $73 मिलियन, मतलब कि 600 करोड़ रुपए। उसको जब वो यूज नहीं कर रहे होते तो रेंट पर डाल देते हैं एंड इससे भी उनको साल के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। फिर देखते ही देखते ऑन फील्ड उनका फुटबॉल गेम और ऑफ फील्ड उनका बिजनेस गेम इतना इंप्रूव हो गया कि 2020 में रोनाल्डो वर्ल्ड के पहले सॉकर बिलियनियर बन गए। Cristiano Ronaldo is the first soccer player to surpass $1 billion in career earnings. अब आप खुद सोचो, जो बंदा आज से कुछ साल पहले एक मामूली से घर में रहता था, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, जिसकी माँ दूसरों के घर में एज अ मेड काम किया करती थी, आज वही बंदा वर्ल्ड का मोस्ट फॉलोड पर्सन और वर्ल्ड का रिचेस्ट एथलीट बन गया है। एंड इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, इट डजंट मैटर कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, यू कैन लिटरली डू एनीथिंग। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगेन थैंक्स टू ग्रो फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो एंड माय चैनल। डू चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।